एवं भगवत चरणानुरागी सत्संगानुरागी वैष्णवजन, आज अपन लोग यमुना जी का 12वां पद देखेंगे। गुण अपार मुख एक कहाँ लो कहिए, तजो साधन तजो नाम श्री यमुना जी को। लाल गिरधरन वर तब ही पहिए, परम पुनीत प्रीति की रीति। सब जान के जड़ कर चरण कमल जु ग्रहिए। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, ऐसी निधि छाणी अब कहाँ जो जाइए। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, गुण अपार मुख एक कहाँ लो कहिए। श्री यमुना जी का जो गुण है वो अपार है और एक मुख है। इसका वर्णन जो है कहाँ तक अपन कर सकते हैं। तजो साधन भजो, नाम श्री यमुना जी को। अपन सोचें कि कोई भी साधन करके श्री ठाकुर जी को या श्री यमुना जी को पा सकते हैं, रिझा सकते हैं, तो अपन उसमें सफल नहीं हो जब तक अपन श्री यमुना जी के ऊपर छोड़ नहीं देते, उनके आश्रय नहीं रहेंगे, उनकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक वो अपन को नहीं मिल सकती। क्योंकि अपने यहाँ साधन का नहीं, निस्साधन का मार्ग। और ये जो है एक पद भी आता है ना, जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत, नारद रटत, शंभु रटत, शेष रटत, पावत नहीं पार। तो इस पद का ये अर्थ है कि जिसको वेद, नारद मुनि, ब्रह्मा, शंभु मतलब शिव जी और शेषनाग जी अहर्निश जिनको रटते रहते हैं, वो भी उनका पार नहीं पा सकते, वो भी उनका पार नहीं पा सकते। और शेषनाग जी अपने सहस्त्र मुख से अहर्निश उनका ध्यान करते रहते हैं, तो भी उनको कम पड़ता है। तो अपन तो इस एक मुख से कितना भजन करेंगे, कैसे पार पा सकते हैं। लाल गिरधरन और कभी परम पुनीत प्रीति की रीति। सब जान के दृढ़ कर चरण कमल जो गई। परम पुनीत प्रीति की रीति, प्रेम पूर्वक दृढ़ता से अपन को श्री ठाकुर जी को, श्री यमुना जी को अपन भजेंगे तो ही अपन उनके चरणारविंद को पा सकते हैं, उनके चरणारविंद को ग्रहण कर सकते हैं। अगर अहमता से या ये विचार करके कि मैं इतना करके ठाकुर जी को खुश कर लूंगा, इतना करके श्री यमुना जी को खुश कर लूंगा, तो ये सख्य नहीं है। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, ऐसी निधि छाड़ी अब कहाँ जो जाइए। ऐसी निधि यानी अलौकिक निधि मतलब खजाना। ऐसी निधि, ऐसा खजाना, अलौकिक खजाना श्री आचार्य चरण ने अपने माथे पे पधराया है। तो इस खजाना को छोड़ के अपन इधर उधर कैसे जा सकते हैं। जैसे लौकिक खजाना अगर किसी को मिल जाए तो वो छोड़ के भागेगा कहीं, उसी के पीछे पागल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अलौकिक खजाना अपन को मिला है, तो अपन इस अलौकिक खजाना को ना छोड़ करके इस अलौकिक खजाना को पाने की कोशिश करें, उनसे विनती करें कि आप हमारे माथे विराजे हो,
हमारे ऊपर कृपा करो कि आपके चरणारविंद को छोड़ के हम कहीं ना जाएं और आपके सेवा में, सत्संग में निरंतर बने रहें। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्प्रीतियोऽयं श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां प्राविशप्रिये संश्लेष्टावयोर्भवौ रसमय कृष्णोऽधि यत्साक्षितं रूपं तत्प्रत्यात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। समुपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणारविंदानुरागी वैष्णवरन, आज के 12वें पद में आप आज्ञा कर रहे हैं, गुण अपार मुख एक कहानो वर्णीय, कहानो कही है। तो यमुना जी के जैसे बाबा ने कहा ना, अपार गुण है। अपार गुण में मतलब ये है कि इतने गुण हैं कि उन गुणों का वर्णन करते करते एक जिह्वा जो है वो कम पड़ती है। इतने गुण हैं। यमुना सहस्त्र नाम बने हैं, यमुना जी के पद लिखे हैं, यमुना जी पर और भी बहुत सी वो हैं, लेकिन इतने गुण होते हुए भी उनके अपार गुण हैं। तो उन अपार गुणों के होते कितना भी अपन उनका बखान करें, कितना भी वर्णन करें, वो कम ही है अपने एक जिह्वा से। तो इतने सारे गुण होने के कारण वो कह रहे हैं कि गुण अपार, तो मुख एक, मेरा मुख तो एक है, तो आपके गुण जो हैं अपार है, जिनका कोई पार नहीं है। कितना भी वर्णन करो तभी कम है। तो मैं कहाँ तक उनका वर्णन करूं? मतलब उनके वर्णन करने में मैं अक्षम हूं, उनके वर्णन करने में अक्षम हूं। श्री यमुना जी ही हमको हमारे ऊपर कृपा करेंगी, तभी ही उनका वर्णन कर सकते। तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को, लाल गिरधरन वर कब ही पहिए। अब साधन, निस्साधन फलात्मा आपने यहाँ कहा है ठाकुर जी। कैसे हैं कि निस्साधन जीवों से प्राप्त होते हैं। साधन बल से कोई यो चाहे कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त कर लूं, कि यमुना जी को प्राप्त कर लूं, इस साधन से प्राप्त कर लूंगा, इस साधन से प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसे साधन बल से प्राप्त नहीं होते। निस्साधन फलात्मा है। निस्साधन कैसे कि सब साधन छोड़ के एकमात्र आप ही एक साधन और आप ही एक फल। श्री यमुना जी ही एक साधन। उनको जब उनको भजन करना, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनका स्मरण करना, जप करना, नाम लेना, बस वो ही एक साधन। और फल क्या है कि उनकी प्राप्ति करना, वो फल। और कोई ना कोई दूसरा साधन है, न कोई दूसरा फल है। श्री यमुना जी ही साधन है और श्री यमुना जी। मर्यादा मार्ग में क्या है कि अमुक साधन करेंगे तो उसमें अमुक फल मिलेगा। कोई भी वहां पर क्या है कि भाई ये कार्य करो तो इसका ये फल मिलेगा, पैसा प्राप्त करो तो ऐसा करो, ये साधन करो, पुत्र प्राप्ति के लिए ये साधन करो, अन्य कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए ये साधन करो। तो वहां क्या है कि साधन अलग है और फल अलग है। अमुक साधन करोगे तो पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे तो पुत्र प्राप्त होगा। ऐसे अलग अलग बहुत से साधन हैं। उन साधनों से द्वारा उनको फल अलग है, साधन अलग है। लेकिन यहाँ क्या है कि वही फल है, वही साधन है। फलम व साधनम यत्र। यहाँ साधन और फल अलग अलग नहीं है, वही फल है। श्री यमुना जी ही फल है और श्री यमुना जी ही साधन है। तो तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को। अन्य साधनों का त्याग करके श्री यमुना जी के का स्मरण करो, श्री यमुना जी का जप करो निरंतर। और जब निरंतर उनका स्मरण करेंगे, जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तब लाल गिरधरन वर तब ही पढ़िए। लाल गिरधरन जो है वो तब ही अपन को प्राप्त होंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं होंगे। कोई भी साधन से अपन कहें कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त कर लें, तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मे दया न बहुना श्रुते न यमे वही सब वृणते तेन लभ्य। ये आत्मा जो है बहुत से प्रवचन इत्यादि से प्रसन्न नहीं होते, न बुद्धि से, न मेदया, न बहुना श्रुते न, बहुत कुछ श्रवण करने से भी नहीं होते। जिसका वो वर्ण करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इसको प्राप्त करूं, वो ही प्राप्त कर सकता है। किम आसनम ते गरुड़ासनाय, किम भूषणम औस्तु भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किमस्तु देहि। जिसके पास में लक्ष्मी जैसा साधन है, उसको है लक्ष्मी जैसी पत्नी है, उसको हम क्या दे सकते हैं। तो कोई साधन बल से कोई उनको प्राप्त करना चाहे तो साधन बल से प्राप्त नहीं कर सकता। निस्साधन फलात्मा है।
परम पुनीत प्रीत की रीत बस सब जान के दृढ़ कर चरण कमल जो गई है। आपकी जो रीत जो है वो कैसी है कि प्रीत की रीत है, और कैसी है कि परम पुनीत है। पुनीत मतलब पवित्र, पवित्र है, और कैसी है कि प्रीत की रीत है। परम पुनीत प्रीत की रीत सब जानी। अपने यहाँ क्या है? प्रीत का मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्या है? अनुग्रह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, प्रीत का मार्ग है। तो वो कैसे है कि परम पुनीत मार्ग है। पुनीत मतलब एकदम सब प्रकार से पुनीत है। ऐसे जो प्रीत की रीत है उसको जान गया। दृढ़ कर चरण कमल जो गई है। आपके जो चरणारविंद है वो दृढ़ आश्रय करके परम पुनीत प्रीत की रीत जान के दृढ़ कर चरण कमल जो गई है। आप चरणारविंद उनके दृढ़ आश्रय करके, अन्य कोई आश्रय छोड़ करके, उनका दृढ़ करके आश्रय करके, दृढ़ आश्रय करके उनके चरणारविंद को ग्रहण करें। चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल ऐसी निधि छाण अब कहाँ जो जाइए। अन्य कहीं कोई जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी निधि है कि इस निधि से अपन को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहान बावन खजाना है, खजाना है तो वो खजाने से अपन को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो चाहिए सो। अन्य कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके चरणारविंद को दृढ़ करके अपन पकड़ लेंगे, दृढ़ आश्रय से पकड़ लेंगे, अन्य कोई आश्रय छोड़ के उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो फिर उस खजाने से हमको सब कुछ मिलेगा। उस खजाने से हमको ऐसा नहीं कि कहीं और जाने की आवश्यकता पड़े। सब कुछ उस खजाने में विद्यमान है। जो हमको चाहिए उससे ज्यादा उसमें विद्यमान है। तो ऐसी निधि छाड़ के अब कहाँ जाएंगे? आप अपन जो है उनके चरणारविंद को दृढ़ पकड़ लें। उस खजाने में सब कुछ है जो हमको चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है। हम तो क्या, हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि है। उस सूक्ष्म बुद्धि से हम क्या मांग सकते हैं? पर उससे कहीं बहुत ज्यादा उनके पास में विद्यमान है, उनके पास में है। तो उन ऐसी निधि को छोड़ करके कहीं और भटकने की हमको आवश्यकता नहीं है। आपके चरणारविंद को पकड़ें, दृढ़ आश्रय रखें और आपका नाम जो है निरंतर जपते रहें। ऐसी कृपा अपने ऊपर करें। इतना कह करके मैं अपने अल्प वक्तव्य को यहीं समाप्त करूँ। नहीं हो पकड़ लिया, नहीं